हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम इन RMN अकेडमी। और आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर सेकंड क्लास 6 का, जिसका नाम है भोजन के घटक। इससे फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट कवर कर चुके हैं आपकी क्लास का। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप वॉच कर सकते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड। बहुत ईजी और बहुत बेसिक चैप्टर, ये भी सिंपल, जैसे चैप्टर फर्स्ट सिंपल था तो ये भी बहुत सिंपल चैप्टर है। ओके, हम ब्रीफ में समझेंगे इसको, और जो भी मैं नोट करा रहा हूँ आपको कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट में हमने जाना था कि जो भी हम भोजन खाते हैं वो कहाँ से आता है। जो भी हम फूड खाते हैं डेली, मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, वो फूड कहाँ से आता है। ओके, और भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग फूड खाते हैं। जितने भी, जैसे आपका हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश, दिल्ली हो गया, ओके, मध्य प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, जितने भी राज्य हैं भारत के, सारे राज्यों में अलग अलग भोजन खाते हैं। जैसे एक प्रकार के भोजन हो सकता है आपका चावल, भिंडी, सांभर, तो दूसरे प्रकार के भोजन में हो सकता है आपका चिकन, ठीक है। थर्ड टाइप के भोजन में क्या हो सकता है, दाल, बैगन का भरता और रोटी। तो कई प्रकार के फूड होते हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के फूड खाए जाते हैं, ठीक है। अब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, यानी जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, उनमें होता क्या है। ओके, हम जानते हैं कि हर एक व्यंजन दो या दो से अधिक कच्ची सामग्री से बनता है। वह या तो पौधों से मिलता है या जंतुओं से मिलता है। हमने इससे फर्स्ट चैप्टर में जाना था कि जो भी हम खाते हैं, वो जो भी हम खाते हैं उसके लिए जो कच्ची सामग्री जरूरत पड़ती है, वो या तो हमें प्लांट से मिलती है, पौधों से मिलती है, या हमें जंतुओं से मिलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें चिकन करी बनानी थी, तो उसके लिए हमें चाहिए चिकन, मसाले, जल और नमक और धनिया ऊपर डालने के लिए। तो हम चिकन जो यूज़ किया हमने, वो हमें कहाँ से मिला, वो हमें एनिमल से मिला। और जो मसाले मिले वो हमें प्लांट से मिले। जल, ये नमक, ये तो आपका समुद्रों से आता है। और जो ऊपर हम धनिया डाला था वो हमें कहाँ से मिला, प्लांट से। यानी जो भी हम खाने का आइटम बनाते हैं अपने लिए, उसमें जो कच्ची सामग्री यूज़ होती हैं, उसमें जो भी कच्ची सामग्री यूज़ होती हैं, वो या तो हमें प्लांट से मिलती है या हमें एनिमल से मिलती हैं, ठीक है। अब जैसे हमें दाल बनानी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कच्ची दाल चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, जल चाहिए, तेल चाहिए, ठीक है। तो जो कच्ची दाल हम चाहिए हमें, ये प्लांट से मिलेगी। मसाले हमें प्लांट से मिलेंगे, तेल हमें प्लांट से मिलेगा, जल और नमक हम जानते हैं कि समुद्रों से मिलता है। जो भी हम फूड बनाते हैं, ठीक है, तो या तो उसकी जो कच्ची सामग्री प्लांट से या एनिमल से मिलती है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। हम देखते हैं जो हम फूड खाते हैं उनकी कच्ची सामग्री में आवश्यक घटक होते हैं। यानी जितने टाइप के हम फूड खाते हैं उनकी जो कच्ची सामग्री होती है, जैसे आपकी कच्ची सामग्री ये थी, चिकन हो गया आपका कच्चा, कच्ची दाल हो गई आपका, ये यहाँ पे नमक मसाले हो गए, ओके, ये सब कच्ची सामग्री है आपकी। तो कच्ची सामग्री में आवश्यक घटक होते हैं। जो भी कच्ची सामग्री होती है उसमें इम्पोर्टेंट घटक होते हैं कुछ, ठीक है, जिन्हें हम पोषक कहते हैं। ये पोषक की डेफिनेशन है। जो भी हम फूड खाते हैं उनकी कच्ची सामग्री में आवश्यक इंपॉर्टेंट घटक होते हैं जिन्हें हम पोषक कहते हैं। उन पोषक का नाम होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें कच्ची सामग्री होती है जिनसे बनता है फूड। उन कच्ची सामग्री में इंपॉर्टेंट घटक होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। उन घटक को हम पोषक कहते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाता है अगर आपका क्वेश्चन में कि पोषक किसे कहते हैं, तो ये सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। हम कुछ परीक्षण टेस्ट से जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री पक्के भोजन में कौन सा पोषक है। अगर हमें टेस्ट करना है कि कौन से फूड में कौन सा, जितने भी मैंने बताया आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारे एक ही फूड में नहीं पाए जाते। अलग अलग फूड में अलग अलग पोषक पाए जाते हैं, इनका नाम पोषक है, ठीक है। याद कर लेना, आगे इसके पूरे चैप्टर पे इसकी बात हुई है पोषक की, ठीक है। तो हर एक फूड में अलग अलग पोषक होता है। जैसे किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी फूड में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी फूड में वसा ज़्यादा होगा, वसा मतलब फैट होता है, किसी फूड में विटामिन ज़्यादा होगी, तो किसी फूड में खनिज लवण ज़्यादा होगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे पूरा डीपली। अब हम कुछ टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से फूड में कौन सा पोषक अवेलेबल है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा, इन तीनों का टेस्ट करना बहुत इजी है। परीक्षण मतलब टेस्ट करना बहुत इजी है, ठीक है। हम टेस्ट करेंगे कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट है, कौन से में प्रोटीन है और कौन से में वसा है, ठीक है। हमें टेस्ट करने के लिए चाहिए आयोडीन, कॉपर सल्फेट, ये सब विलियन है, कास्टिक सोडा। हमने इसे लिक्विड फॉर्म में कर रखा है, वैसे सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में कर रखा है।
और चाहिए टेस्ट ट्यूब जिसे कहते हैं परख नली, जिसमें हम पदार्थ डालेंगे, उसमें केमिकल्स मिलाएंगे, ठीक है। और एक चाहिए ड्रॉपर। तो ये 5 ही चाहिए हमें टेस्ट करने के लिए। हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, मंड और शर्करा। मंड और शर्करा का मतलब होता है ग्लूकोज। तो हम मंड का टेस्ट करते हैं, तो इसका जब हम मंड का टेस्ट करेंगे तो हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि उसमें फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो मंड का टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए खाद्य पदार्थ। जिसका भी टेस्ट करना है वो कच्ची सामग्री चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें आलू का टेस्ट करना है, ठीक है, तो हमें आलू चाहिए। आप और किसी फूड का, किसी भी कच्ची सामग्री का आप टेस्ट कर सकते हैं। और चाहिए हमें तनु आयोडीन। मैंने पीछे बताया था आपको, ये आयोडीन ये वाला चाहिए हमें टेस्ट करने के लिए, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो, ठीक है। उसके लिए चाहिए हमें तनु आयोडीन। अब हम क्या करेंगे, ड्रॉपर की सहायता से हम आलू पे आयोडीन डालेंगे, ठीक है। 2 से 3 बूंद डालेंगे हम आयोडीन आलू पे। अगर खाद्य पदार्थ नीला या काला हुआ तो उसमें मंड है। यदि इसका रंग ब्लू हुआ या ब्लैक हुआ, डार्क ब्लू या ब्लैक हुआ, तो उसका मतलब इसमें मंड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यदि ब्लैक या ब्लू नहीं हुआ तो उसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ओके, आई थिंक आप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब प्रोटीन का टेस्ट करते हैं हम। अभी हमने यहाँ पे किया कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, अब हम प्रोटीन का करते हैं। प्रोटीन के टेस्ट के लिए हमें चाहिए खाने का आइटम, जो उसका भी हमें टेस्ट करना है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। मैंने बताया था आपको पीछे, आपको कॉपर सल्फेट ये वाला और कास्टिक सोडा चाहिए हमें। और ये लिक्विड की फॉर्म में चाहिए हमें। ये वैसे सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है इसको। अगर खाद्य पदार्थ ठोस है तो उसे चूर्ण बना ले। मान लीजिए कोई हम खाने का आइटम लिया हमने और वो सॉलिड है, तो हमें उसे पहले हमें चूर्ण बनाना है, अगर पीस लेना है पहले उसे हमें, ठीक है, ताकि वो चूर्ण बन जाए। फिर कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और कास्टिक सोडा की 2 बूंद हमने लेनी है, टोटल 4 बूंदें। तो पहले इसे परख नली में डाल लेना है। पहले हमें खाने का आइटम चूर्ण बना के डालना है परख नली में। ये देखो यहाँ पे एक टेस्ट कर रहा है ये बॉय, यहाँ पे देख सकते हैं परख नली में डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट डालना है हमें परख नली में 2 बूंद, फिर कास्टिक सोडा 2 बूंद डालना है। तो आप देखेंगे अगर खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग का हुआ तो इसमें प्रोटीन है। अगर फिर से सेक कर लेंगे, इसे हिला लेंगे ढंग से, पर्सनली को बंद करके ऊपर से हमें हिला लेना है पूरा। यदि इसमें जो जितना भी हमने मटेरियल डाला है, यदि पूरा वो बैंगनी रंग का हो गया तो इसमें प्रोटीन है। यदि बैंगनी रंग का नहीं हुआ, किसी दूसरा रंग आया है, तो इसमें प्रोटीन नहीं है। ओके, तो प्रोटीन का टेस्ट बहुत ईजी है। अब हम करेंगे वसा का टेस्ट। हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करा, प्रोटीन का करा, अब हम वसा का टेस्ट करेंगे, कौन से फूड में वसा है या नहीं है। तो उसके लिए हमें चाहिए पहले खाद्य पदार्थ, खाने का आइटम, जो इसका भी हमें टेस्ट करना है। इसे कागज़ के टुकड़े में रखकर कूटे ध्यान से, कागज़ फटे ना। अच्छा, हमें इसको एक कागज़ में रखना है, उसके बाद फिर कागज़ में इस पर बंद करके इसे कूटना है, और ध्यान दें कि कागज़ फटे ना। अब कागज़ को सीधा करें, अब हमें कागज़ को खोलना है। अगर कागज़ पर तेल के धब्बे हैं तो इसमें वसा है, अगर कागज़ पर धब्बे नहीं है तो इसमें वसा नहीं है। मान लीजिए कागज़ में आप किसी भी आप कच्ची सामग्री या पदार्थ को, मतलब उसमें कागज़ में लपेट के उसे कूटते हैं, अगर उसमें धब्बे आते हैं तेल के तो उसमें वसा है। यदि इसमें धब्बे नहीं आते हैं तो उसमें वसा नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये फिगर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे धब्बे आ रखे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे धब्बे, आपका बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये सब धब्बे आ रखे हैं। यदि ऐसे धब्बे आपको दिखते हैं पेज पे तो उसमें वसा है, अगर नहीं दिखते हैं तो उसमें वसा नहीं है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है आपका ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट करने का। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का किया, प्रोटीन का किया और हमने वसा का किया। इन तीनों को टेस्ट करना बहुत ईजी है। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब हमने देखा कि हम विभिन्न प्रकार के पोषक होते हैं खाने के आइटम में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है। तो ये हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, अब हम ये जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है, यानी जो भी कार्बोहाइड्रेट और वसा की बात की है हमने, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये दोनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी में ऊर्जा लाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर में एनर्जी लाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ग्लूकोज पीते हैं तो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट ही है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन बनता है ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, तो आपको वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन लिख देना है, ठीक है। ये आपको ऊर्जा देते हैं, जो भोजन वसा और कार्बोहाइड्रेट के रूप में होते हैं वो आपको एनर्जी देते हैं, ठीक है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए यहाँ पे
कार्बोहाइड्रेट की जो सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट आपको किस किस फूड में मिलता है वो दिया हुआ है मैंने यहाँ पे आपको एक पिक्चर के माध्यम से। ये शकरकंदी हो गया आपका, आलू हो गया, गन्ना, पपीता, तरबूज और ये आपका आम, मक्का, गेहूँ, चावल, बाजरा, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यदि आपको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है तो आप इस फूड को ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वसा किस किस में पाया जाता है। तो जितने भी ऑयल फूड होते हैं, जैसे आपका सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, और यहाँ पे दिया हुआ है मूंगफली, गिरी और तिल, ये सब प्लांट वेस्ट जिनमें जो प्लांट से मिलते हैं हमें, ये वसा है, ठीक है। इन सब फूड में वसा पाया जाता है और ये सब प्लांट से मिलते हैं हमें। अब जो हमें एनिमल से मिलते हैं जिनमें वसा होता है, जैसे हो गया आपका दूध, मछली, मांस, अंडे, दही, घी, ठीक है, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं जिनमें वसा पाया जाता है, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई दूंगा। खैर मैं इतनी ईजी समझा रहा हूँ तो आपको ऑफकोर्स समझ आना चाहिए। अब प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि, विकास तथा स्वस्थ रहने के लिए सहायता करता है। अभी हमने पीछे देखा कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में, अब हम देख रहे हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास तथा स्वस्थ रहने के लिए सहायता करता है, यानी जो हमारी जो शरीर का विकास हो और हम स्वस्थ रहें, इसमें सहायता करता है हमारी प्रोटीन। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जिस फूड में प्रोटीन पाया जाता है उसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, यानी शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। अब प्रोटीन किस किस में पाया जाता है, ये वो सब खाने के आइटम है जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ये वो सब है जो हमें एनिमल से मिलते हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन के लिए हमें क्या क्या पाया जाता है जो प्लांट से मिलते हैं, चना, मूंग, दाल हो गया आपका, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब प्रोटीन पाया जाता है इन सब में जो कि प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। अब ये सब जो एनिमल से मिलते हैं इनमें प्रोटीन पाया जाता है, जैसे दूध हो गया आपका, अंडा हो गया, मछली हो गया, पनीर हो गया, मांस हो गया आपका, ये सब कहाँ से मिलते हैं, हमें एनिमल से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं, ठीक है। अब विटामिन रोगों से हमारे शरीर को बचाता है। विटामिन हमारी आँखें, अस्थियों, दांतों को, मसूड़ों को स्वस्थ करता है। अब विटामिन क्या करता है, अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के बारे में जाना, अब हम जानेंगे विटामिन क्या करता है हमारी बॉडी में। तो विटामिन हमारी जो शरीर को बचाता है रोगों से, जितनी टाइप की बीमारी हैं इस वर्ल्ड में उन सब से बचाता है विटामिन हमको। विटामिन हमारे आँखों, अस्थियों का मतलब होता है हड्डी, दांतों, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। जितने भी हमारी हड्डियाँ हैं बॉडीज़ में, जो दांत है, मसूड़ों को, सबको ये फिट करता है विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो कई टाइप के विटामिन होते हैं हमारे, ठीक है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। हम जितने भी शरीर में हम हमारे जो फूड खाते हैं उन सब में सभी विटामिन होंगे, तभी हमारा जो शरीर, बॉडी सही से वर्क कर पाएगी। जैसे विटामिन ए हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ करता है, ठीक है। जो विटामिन ए होता है वो हमारी आँखों की केयर करता है और हमारे स्किन की केयर करता है, ठीक है। विटामिन सी रोगों से लड़ता है। विटामिन सी जो होता है, जितने प्रकार के रोग हैं इस वर्ल्ड में उन सब से लड़ता है। विटामिन डी दांतों एवं हड्डियों के लिए कैल्शियम के उपयोग में सहायता करता है। अब विटामिन डी क्या करता है, जो भी दांत है हमारे, हड्डी है, उनमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है, उनको सहायता करता है ताकि उनमें प्रॉपर कैल्शियम रहे। और भी जो विटामिन है सबका कहीं ना कहीं रोल है हमारी बॉडी में। हम देखते हैं विटामिन ए के सोर्स क्या क्या है। विटामिन ए हमें किस किस फूड में मिलता है। विटामिन ए हमें आम में मिलता है, गाजर में मिलता है, पपीता में मिलता है, दूध में मिलता है और मछली के तेल में मिलता है, ओके। विटामिन बी हमें कहाँ का मिलता है, चावल में मिलता है, गेहूँ और यकृत में मिलता है। तो विटामिन ए हमें इन सब फूड से मिलता है। अब हम जानेंगे विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है। तो विटामिन सी संतरा और आपका टमाटर, अमरूद, मिर्ची, नींबू, जो भी वेजिटेबल और फ्रूट है, हमें विटामिन सी यहाँ से मिलता है। विटामिन डी हमें दूध से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है और ये आपका चिकन से मिलता है, ओके, और दही से मिलता है, ठीक है। तो विटामिन नहीं, सॉरी, चिकन से नहीं मिलता है, यहाँ पे चिकन नहीं है ये, मुझे लगा चिकन है ये, ओके। तो विटामिन डी हमें मछली, अंडा, दूध और आपका ये मक्खन से मिलता है, ओके। और एक और चीज़ से हमें विटामिन डी मिलता है, वो होता है सूर्य की ऊर्जा। यदि हम सूर्य की ऊर्जा में खड़े होते हैं तो उससे हमें बहुत से विटामिन डी मिल जाता है। खनिज लवण की हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। तो हमने पीछे जाना कि हमारे जो पोषक होते हैं क्या क्या होते हैं।
कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण। तो हमने उन चारों की बात कर ली है, बचा है खनिज लवण। तो खनिज लवण की हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता होती है। खनिज लवण के नाम यहाँ पे शो रखे हैं, आयोडीन, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम। और भी खनिज लवण होते हैं, बट आपकी बुक में इन 4 खनिज लवण का सिलसिला किया गया है। ठीक है, तो आयोडीन, फास्फोरस, आयरन, कैल्शियम। आयोडीन का अगर आपको खनिज लवण चाहिए तो आपको मिलेगा पालक में और अदरक में। ओके, यदि आपको फास्फोरस का सोर्स चाहिए तो दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा और चावल में मिलेगा। यदि आपको आयरन, लोह का मतलब होता है आयरन। ओके, यदि आपको आयरन के सोर्स जानने हैं तो मिलेंगे आपको पालक में, टमाटर में और इसे कहते हैं यकृत। ओके, और आपको कैल्शियम का सोर्स चाहिए, यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, उसका आपको सोर्स चाहिए तो आपको उसके लिए दूध पीना पड़ेगा, अंडे चाहिए। ओके, ये सब सोर्स हैं आपके आपका आयोडीन का, आपका फास्फोरस का, आपका आयरन का और ये कैल्शियम का। अगर इन चारों में से किसी आपकी बॉडी में किसी भी चीज़ में कमी है, यदि आयरन की कमी है तो आप ये सब फूड खा सकते हैं। ठीक है, आपको जल्दी आयरन कमी पूरी हो जाएगी। अब पोषक तत्व के अलावा शरीर में आहारी रेशे होते हैं जिसे रुक्षांश कहते हैं, तो जल की भी आवश्यकता होती है। अब जो हमें जाना पोषक तत्व होते हैं हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। इसके अलावा है हमारे शरीर में आहारी रेशे की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशों को हम रुक्षांश भी कहते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। रुक्षांश क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी में जो भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, ओके, जो वेस्टेज फूड होता है हमारी बॉडी में, उसे वो बाहर निकालता है। रुक्षांश या आहारी रेशे मुख्य पादप, मैंने यहाँ पे आपको ब्रीफ में समझाया हुआ है, कोई रीड करते हैं इसे। रुक्षांश या हम आहारी रेशे मुख्य पादप उत्पादों से मिलते हैं, जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियाँ। आहारी रेशे बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता होते हैं। हमें जो आहारी रेशे कहाँ से मिलते हैं, जो रुक्षांश मिलते हैं कहाँ, दाल से मिलता है, आलू से मिलता है और ताजे फल से मिलता है। ओके, तो ये सब क्या करता है, जो रुक्षांश क्या करता है, हमारी जो बॉडी में जितना भी जो हमारे भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ उसे बाहर निकालता है। ठीक है, जल भोजन में उपलब्ध पोषकों को अवशोषित करता है। यानी जल क्या करता है, जो भी हमने फूड खाया उसमें जो पोषक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उनको अब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, खींचता है। ओके, उसके बाद फिर वो बॉडी में पहुंचाता है सबको। अब संतुलित आहार किसे कहते हैं, जो भी हम भोजन खाते हैं, ये नया टॉपिक है संतुलित आहार। जो भी हम भोजन खाते हैं उसे आहार कहते हैं। जो भी हम फूड खाते हैं डेली उसे आहार कहते हैं। क्या जो हम भोजन खा रहे हैं अगर वह सभी तत्व जल को पूरा कर रहा है तो संतुलित आहार है। यानी इसका मतलब बता दूं आपको, हम फूड खा रहे हैं डेली, ठीक है, तो फूड में हमें सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। यदि वो सब हमें मिल रहा है फूड में, हम कुछ भी फूड खा रहे हैं अगर उसमें मिल रहा है सब चीज़ें, सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, जल मिल रहा है, ठीक है, तो हमारा एक संतुलित आहार है। हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस फूड खा रहे हैं। ठीक है, खाद्य पदार्थ से पोषक तत्व कैसे नष्ट होते हैं। अब जो भी हम फूड खाते हैं उसमें से जो पोषक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये कैसे नष्ट होते हैं। सब्जियों और फल का छिलका उतारना विटामिन और खनिज लवण को नष्ट करता है। हम कुछ सब्जियों में से हम छिलका उतार देते हैं तो उसमें से विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो वेजिटेबल में पाए जाते हैं विटामिन और खनिज लवण। और जो चावल होता है, दाल होते हैं, उसको बराबर धोने से विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। अब जो चावल और दाल होती है उससे अगर हम बार बार धोते रहेंगे तो उसमें से विटामिन और खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं। इस टाइप से हम खाने के आइटम में से पोषक तत्व को नष्ट कर रहे हैं। ओके, यदि हमें चावल दाल धोने तो मोस्टली हम 1 से 2 बार धो सकते हैं, उसे बार बार नहीं धोना है। यदि हम सब्जियाँ बना रहे हैं तो उसका छिलका बहुत कम उतारें, कुछ ही फ्रूट का छिलका उतारना, जैसे आपका बनाना हो गया, आपका और भी 3-4 फूड होते हैं उनका छिलका उतारना है, और बाकी जो फूड होते हैं उन्हें हम छिलका समेत खा सकते हैं। भोजन पकाते समय उसका पानी फेंकना, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मुझसे। जो भी हम भोजन पकाते हैं उसके बाद हम उसका पानी फेंक देते हैं। जैसे मान लीजिए हम छोले या चने उबालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद उबालने के बाद उसका पानी फेंक देते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है। उसका पानी को बहुत यूज़फुल होता है, उसका पानी हमारी बॉडी में विटामिन और प्रोटीन उसके जरिए आते हैं। ठीक है, जो भी सब्जी होती है उसका छिलका उतार के नहीं खाना है। दूसरा, हमें चावल और दाल को बार बार नहीं धोना है, और जो भी हम भोजन पकाते हैं उसका पानी नहीं फेंकना है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे पोषक तत्व होता है हमारे जो फूड में वो नष्ट होते हैं। अवावज्य रोग, वे रोग जो लंबी अवधि तक
रोग यहाँ पे, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव कमी के कारण होते हैं उन्हें अभावज्य रोग होते हैं। अब जैसे हम कई बार क्या होता है ट्रैवल के लिए जाते हैं तो हम कुछ ही फूड खा लेते हैं जो हमें रास्ते में मिलता है। हम डेली कुछ भी किसी भी टाइम फूड खा लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो हमारे बॉडी में अभावज्य रोग हो जाते हैं। लंबी अवधि से हम पोषक जैसे विटामिन हमें टाइम पे नहीं मिल रहा, प्रोटीन टाइम पे नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट टाइम से ले नहीं रहे हम, तो इससे क्या होता है जो हमारी बॉडी में रोग हो जाते हैं जिन्हें अभावज्य रोग कहते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से बालों के रंग का उड़ना, बालों में आपका सफ़ेद बाल हो जाना, चेहरे पर सूजन आ जाना, त्वचा की बीमारी, पैचिस होती हैं। अगर हम प्रोटीन सही तरीके से नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमारे क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम्स होगी। अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से दुबलापन एवं पतलापन होता है। अगर हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों टाइम पे नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में दुबलापन पतलापन हो जाएगा, हम पतले हो जाएंगे, ठीक है। विटामिन और खनिज लवण की कमी से, मैंने यहाँ पे शो कर रखा है आपको जो विटामिन और खनिज लवण की कमी से क्या होता है, ठीक है, डायग्राम के जरिए। तो आप देखेंगे विटामिन ए, विटामिन सी हमने पीछे डिस्कस किया था। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपका, विटामिन ए की कमी से होता है आपका क्षीणता, दृष्टिहीनता, यानी कमज़ोर दृष्टि, आंखों का कमज़ोर होना, अंधेरी रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। यदि हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो हमें कम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अंधेरे कमरे में हमें कम दिखाई देगा और कभी कभी दिखना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब विटामिन बी की कमी से देखते क्या होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, जैसे दुर्लभ मांसपेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी, जैसे हम पतले हो जाना और हमारे काम करने की क्षमता में कमी हो जाना, ठीक है, ये विटामिन बी की कमी से होता है। अब विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी की कमी से सक्रिय रोग होते हैं, जैसे मसूड़ों में खून आना, ओके, घाव भरने में अधिक समय लगना, जैसे हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसमें घाव बहुत देर में भरते हैं। यदि उसका घाव जल्दी भर जाना चाहिए तो आपको उसके लिए विटामिन सी लेना पड़ेगा, जो कि कई सारे फूड में पाया जाता है, मैंने आपको पीछे बताया था। विटामिन डी की अगर कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो रिकेट्स रोग होता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, जैसे अस्थियों का जो हमारी हड्डियाँ होती है मुलायम हो जाती है, मुड़ जाती हैं वो ईजिली, तो उसके हमारा क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए हमारे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, अस्थियाँ और दक्षय, कमज़ोर अस्थियाँ, हमारी जो हड्डियाँ होंगी, अस्थियों का मतलब होता है हड्डियाँ, वो कमज़ोर पड़ जाएंगी, ठीक है। दंतक्षय, दांत का रोग भी बढ़ जाएगा, दंतक्षय का मतलब होता है दांत के जो भी रोग होते हैं वो बढ़ जाएंगे हमारी बॉडी में। अगर आयोडीन की कमी होगी हमारी बॉडी में तो घेगा नामक रोग होता है आपका, वो बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, जैसे गर्दन की ग्रंथि में फूल जाना, जो गर्दन की तरफ से फूल जाना होता है। बच्चों का मानसिक विकलांगता, बच्चों में विकलांगता हो जाती है, जैसे किसी का पैर बड़ा नहीं होता, ठीक है, किसी का हाथ छोटा रह जाता है, किसी गर्दन टेढ़ी हो जाती है, तो इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होती है वो आयोडीन की कमी से होती है, ठीक है। यदि किसी की बॉडी में आयरन की कमी है, ठीक है, आयरन की कमी के लिए क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, मोस्टली कमज़ोरी आती है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो उसके लिए हमें कमज़ोरी आ जाएगी हमारी बॉडी में, ठीक है। आजकल तो गवर्नमेंट स्कूल में आयरन की गोली प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, अब कराते ही नहीं कराते, पिछले 2020 तक तो आयरन की गोली प्रोवाइड कराते थे, ओके। तो यहाँ पे हमने जाना कि जो विटामिन और जो भी कैल्शियम, आयोडीन लो, इन सब की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी बॉडी में। तो प्लीज़ प्रॉपर डाइट में रहें, प्रॉपर खाना खाएँ, जिससे आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम छुए ना। और अगर हमारा आहार ठीक है तो हम कोई भी रोग नहीं होगा। यदि हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हमारे बॉडी में, ओके। आपको बीमारी नहीं होगी, आप प्रॉपर ठीक रहोगे हमेशा, ठीक है। तो इसी जरिए हमारे चैप्टर का डी एंड होता है और आपको होप क्लियर हो गया होगा चैप्टर। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं, ओके। और अगर कोई डाउट है आपको, तो छोटा है बड़ा कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपको 24 आवर के अंदर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। एंड अगेन अगर आपको चैप्टर क्लियर हुआ तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन क्लिक करें, ताकि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी बता सकूँ आपको। और हिट द सब्सक्राइब बटन, नेक्स्ट चैप्टर आपका जब भी लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ओके, ताकि आप उसे जल्दी से जल्दी रीड कर सकें। एंड शेयर टू ऑल फ्रेंड एंड योर ब्रदर सिस्टर, यदि आपको चैप्टर कवर हुआ तो आप अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को प्लीज़ इसे शेयर करें, ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक अच्छा ब्रीफ में चैप्टर की समझ आ सके। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने इस वीडियो में कवर नहीं कराए हैं, तो वो आपको अगली वीडियो ला के दूंगा, उसमें आप इसके चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। होप एंजॉय दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।